आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने फ़ोनपे के वॉलेट बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फ़ोनपे ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फ़ोनपे की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। अब गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं फ़ोनपे के होम इंटरफेस में ही यहाँ पर हमें काफ़ी सारे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड ऑप्शन शो होने लगेंगे। अब गैस सबसे पहले हम आपको अपना वॉलेट बैलेंस चेक करा देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर की साइड में प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर मैं टॉपअप पर जाऊँगा। अब गैस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं जो हमारा फ़ोनपे का वॉलेट बैलेंस है वो इस टाइम 1000 रुपये है और इसी वॉलेट बैलेंस को मैं आपको बैंक में ट्रांसफ़र करके बताने वाला हूँ। तो गैस देखिए, अगर हम अपने फ़ोनपे के ऐप से किसी भी QR कोड को अगर स्कैन करते हैं, चाहे वो फ़ोनपे का QR कोड हो या कोई भी अदर UPI QR कोड हो, अगर हम उस पर पेमेंट करते हैं तो वो हमारे वॉलेट से पेमेंट नहीं होती है, हमारे वॉलेट से पैसे नहीं जाते हैं, सिर्फ हमारे UPI बैंक अकाउंट से जाते हैं। या फिर ये जो हमारा वॉलेट का बैलेंस होता है इसको हमें रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट में यूज करना होता है। काफी सारे फोन पे यूजर अपने वॉलेट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप बड़ी आसानी से आप अपने फोन पे के वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में आप बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये वॉलेट बैलेंस आपको चाहे कैशबैक मिला हुआ हो या फिर आपने अपने अगर बैंक से ऐड किया है तो किसी भी बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस उसके लिए यहाँ पर हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड हमें काफी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेल्थ का, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर वेल्थ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट आइडियाज। तो इसकी कैटेगरी में हमें काफी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे और यहाँ पर सबसे पहला ही हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गोल्ड का। तो हमें सिंपली गोल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर गोल्ड का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब गाइस काफी सारे व्यूवर्स यहाँ पर समझ चुके होंगे कि हम किस ट्रिक को अप्लाई करने वाले हैं। जो हमारे पास फोन पे का वॉलेट बैलेंस है उससे हम सबसे पहले गोल्ड परचेस करेंगे और उस गोल्ड को हम सेल कर देंगे। इससे जो हमारा वॉलेट का पैसा है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइस सिर्फ यही एक ट्रिक है जिससे आप अपने फोन पे के वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा कोई भी अदर ट्रिक नहीं है, सिर्फ यही एक यूनिक ट्रिक है। तो गैस चलिए अभी यहाँ पर हम अपने फोन पे के वॉलेट बैलेंस से गोल्ड परचेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय गोल्ड, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब गैस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं ये हमें 24 कैरेट गोल्ड मिलेगा 99.99% प्योरिटी के साथ। अब यहाँ पर बाय इन रुपीज़ और बाय इन ग्राम्स, तो हमेशा यहाँ पर बाय इन रुपीज़ वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब गैस यहाँ पर आप जितने भी वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर टैप कर देना होगा। मेरे फोन पे के वॉलेट में 1000 रुपये है, मैं 1000 रुपये अपने बैंक में भेजना चाहता हूँ, तो मैंने 1000 रुपये यहाँ पर टाइप किए। 1000 रुपए में यहाँ पर हमें 0.175 ग्राम गोल्ड हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर हम बाय ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। बाय करने के बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो 1000 रुपए की हम पेमेंट कर रहे हैं इसमें से 970 रुपए 88 पैसे का तो हमें गोल्ड मिल रहा है और 3% की GST लग रही है, लगभग 30 रुपए 29 रुपए 12 पैसे। अब गाइस ये जो गोल्ड बाय करने का जो रेट होता है वो 5 मिनट तक वैलिड रहता है। 5 मिनट तक आप गोल्ड परचेस कर सकते हैं। अगर 5 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको फिर से अमाउंट एंटर करना होगा, क्योंकि जो गोल्ड का रेट जो है वो घटता या बढ़ता रहता है। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमें नीचे की साइड काफी सारे पेमेंट मेथड हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप गोल्ड परचेस करना चाहें तो आप UPI बैंक अकाउंट, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर मुझे अपने फोन पे का वॉलेट बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करना है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने फोन पे के वॉलेट से गोल्ड परचेस करने वाला हूँ। तो मेरा जो टोटल वॉलेट बैलेंस है वो 1000 रुपए यहाँ पर शो होने लगा है। तो यहाँ पर हम फोन पे वॉलेट पर इस तरह से टिक कर लेंगे। आपको अनटिक नहीं करना, हमेशा आपको टिक करना है। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो आपको बैंक से पेमेंट करनी होगी, लेकिन मुझे वॉलेट से करनी है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद नीचे की साइड बाय ऑप्शन पर हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। बाय करने के बाद आप देखिए 1000 रुपए हमारे वॉलेट से कट जाएंगे और 1000 रुपए का जो गोल्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर परचेज हो चुका है। यहाँ पर हम व्यू डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1000 रुपए का हमने गोल्ड परचेज कर लिया है। अब गाइस अगर हम यहाँ पर पेमेंट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गोल्ड की डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगी, प्राइस की। तो किस रेट में हमने ये गोल्ड खरीदा है, 5516 रुपए 98 पैसे पर हमने ये गोल्ड परचेज किया है। कितना खरीदा है, 0.1759 ग्राम, 970 रुपए 88 पैसे का हमने गोल्ड लिया है और 30 रुपए लगभग यहाँ पर GST लगी है। टोटल हमने 1000 रुपए पे करे हैं। किस पेमेंट मेथड से करें हैं, हमने वॉलेट से करें, इसलिए फोन पे वॉलेट यहाँ पर लिख कर आ चुका है। अब यहाँ पर गेट इनवॉइस ऑप्शन पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो इनवॉइस होती है ये हमारे फोन पे के रजिस्टर्ड ईमेल ID पर सेंड कर दी जाती है। अब गाइस अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग में हो जाती है या फिर फेल हो जाती है तो आप फोन पे ऐप को सपोर्ट ले सकते हैं फोन पे की तरफ से। आप यहाँ पर
फ़ोनपे से हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद इसको हम डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पर हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे जो गोल्ड है उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू यहाँ पर शो होने लगी है। अब गैस चलिए अभी यहाँ पर हम अपने गोल्ड को बेच लेते हैं, सेल कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम सिंपली सेल वाले ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर ऊपर ये साइड लिखा हुआ है नोट गोल्ड बॉट इन द लास्ट 24 आवर्स कैन नॉट बी सोल्ड। तो गैस इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जब आप गोल्ड परचेस करते हैं तो गोल्ड बाय करने के बाद 24 घंटे तक आप उसको सेल नहीं कर सकते, 24 घंटे तक आप उसको बेच नहीं सकते, 24 घंटे के बाद आप उसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 24 घंटे का वेट करना होगा। 24 घंटे के बाद हम इसको सेल कर सकते हैं। तो मैं 24 घंटे के बाद आपको इस गोल्ड को सेल करके दिखाता हूँ। तो गाइस इन 24 घंटों में जो हमारे गोल्ड का रेट है ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर बढ़ गया तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं बढ़ा तो हमें थोड़ा लॉस हो जाएगा। तो चलिए मैं 24 घंटे के बाद इस वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो गैस यहाँ पर फाइनली 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे के बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी गैस यहाँ पर आप हमारे गोल्ड की सेल वैल्यू देख सकते हैं, 934 रुपये 92 पैसे है। तो यहाँ पर 934 रुपये 92 पैसे में से हमारा जो गोल्ड है वो सेल होगा और इतने रुपए यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो गैस चलिए अभी यहाँ पर हम अपने गोल्ड को सेल कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेल इन रुपीज़ और सेल इन ग्राम्स। आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप सेल इन रुपीज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर ये अमाउंट एंटर करना होगा। अगर आप सेल इन ग्राम्स करेंगे तो जितना ग्राम आपको गोल्ड मिला है आपको वो ग्राम एंटर करना होगा। तो यहाँ पर मैं सेल इन रुपीज़ कर लूंगा और यहाँ पर मुझे अमाउंट एंटर कर देना है 934 रुपये 92 पैसे। इस तरह से मैंने एंटर किया और यहाँ पर इतना जो हमारा गोल्ड है वो यहाँ पर सेल हो रहा है 0.1759 ग्राम। अब गैस यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रेडिट टू। अब यहाँ पर हमारे फोन पे ऐप से जो भी हमारा बैंक अकाउंट लिंक होगा यूपीआई से, वो हमारा बैंक अकाउंट नीचे की साइड शो होने लगेगा। तो गैस यहाँ पर मेरी आईडीबीआई बैंक मेरे फोन पे ऐप से लिंक है, तो इसी बैंक में हमारा जो पैसा है वो ट्रांसफर होगा। तो गैस चलिए अभी यहाँ पर हम अपने गोल्ड को सेल कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है सेल, तो हम सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर देखिए योर गोल्ड सेल इज सक्सेसफुल। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा गोल्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेल हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है व्यू डिटेल्स, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं जो हमारा गोल्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेल हो चुका है 934 रुपये 92 पैसे का। ऊपर की साइड लिखा हुआ है गोल्ड सेल सक्सेसफुल। और यहाँ पर अगर हम पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस रेट में हमने गोल्ड सेल करा है वो यहाँ पर डिटेल शो होने लगेगी। टोटल हमने कितने का सेल करा है वो अमाउंट आ जाए और किस बैंक अकाउंट में हमारा पैसा गया है वो भी आ जाएगा। और हमारे बैंक से मैसेज भी आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं जो हमारा गोल्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेल हो चुका है और जो 934 रुपये 92 पैसे का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो गाइस जब हम 24 घंटे के बाद हम अपने गोल्ड को जब सेल करते हैं तो तुरंत जो हमारा पैसा होता है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए आपके बैंक अकाउंट के सर्वर डाउन है, उसमें कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन हमारे जो सर्वर है वो बिल्कुल सही है और हमारा जो पैसा है वो तुरंत हमारे बैंक में आ गया है। तो गाइस अगर आपके फ़ोन पे के वॉलेट में बैलेंस पड़ा हुआ है, कैशबैक मिला हुआ अमाउंट है, या फिर अगर आपने अपने बैंक से ऐड कर लिया है और उस बैलेंस को अगर आपको बैंक में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप मेरे बताए हुए इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने फ़ोन पे के वॉलेट बैलेंस को बैंक में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।